ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। मंगल सीरियरिहंत हैं मंगल सिद्ध महा मिटे मंगल विश्व का मंगलमय भगवान। शुद्ध ज्ञानमय देव जो रहते सब घट व्याप ताकू सब अनुभव करें मिटे मोह संताप। 10 लक्षण धर्म के बारे में अपन ने 10 दिन तक विचार किया। अब इसका संक्षेप में भी सार जयमाला में पूजनकार ने यहाँ पर दिया है और सार के माध्यम से भी अपन उसका उपसंहार 10 धर्मों का यहाँ पर अपन विचार करेंगे। उन 10 धर्मों का किस प्रकार से सार और क्या फल प्राप्त होता है उस बात को अंत में जयमाला में उन्होंने बहुत ही शॉर्ट में स्पष्ट किया है। यहाँ 10 लक्षण धर्म, क्योंकि ये उस वीतराग धर्म के 10 लक्षण हैं और उसकी विरोधी 10 आत्मा की जो विकृतियां हैं उनकी अभावपूर्वक वो वीतराग धर्म सर्वांगीण रूप से किस प्रकार से प्रकट होता है और उसको यहाँ पर बतलाया। तो अब उसी का एक व्यवहारिक पक्ष से उसको धारण करने वालों की क्या स्थिति होती है, उनको क्या फल आदि मिलता है, तो सब संक्षेप में यहाँ पर 2-2 लाइनों में स्पष्ट किया है। सबसे पहले दोहा दिया है 10 लक्षण बंदो सदा मन वांछित फलदाय कहूँ आरती भारती हम पर हो सहाय। अब यहाँ कहूँ आरती भारती, तो आरती माने क्या होता है? आरती। कहूँ आरती भारती, जैसे अपन बोलते ना देव सात गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार भिन्न भिन्न कहूँ आरती अल्प सुगुण विस्तार। आरती का शाब्दिक अर्थ होता है आ माने पूर्ण रूपेण, रति माने लगाव, अनुराग, बहुमान। किसमें? तो जिसकी अपन आरती कर रहे हैं उसमें। तो आरती माने होता है उनमें सब अनुराग, माने सब प्रकार से अनुराग करना, बहुमान करना उनका, उसका नाम है आरती। तो बहुमान जब ही आएगा जब उनका स्वरूप समझे अपन। तो फिर भारती माने जिनवाणी में जो उनका स्वरूप बताया है, तो उसमें उसके स्वरूप का यहाँ पर उनके गुणों के स्वरूप का बताते हैं ताकि अपन को उनके गुणों में सब प्रकार से अनुराग हो सके। तो ये 10 लक्षण का
अपन को उनका स्वरूप यहाँ पर पूर्ण रूप में बताया जाएगा, ताकि अपन उसको उनमें अपन अनुराग करके, लगाव करके अपने जीवन में उसको प्रकट कर सके। आरती का मतलब उनमें अनुराग, जिसका वर्णन चल रहा है, जिसकी आरती की जा रही है, तो उसका स्वरूप और उसके स्वरूप में फिर अपन बोलते ना कि मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदतारम कर्म भूवृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्ध है। तो उनके गुणों की वंदना, अनुराग, उनके स्वरूप का विचार, ताकि बंदे उन जैसे गुणों को हम भी प्राप्त कर सकें। जब तक अपन जानेंगे नहीं तो उसको प्राप्त कैसे करेंगे? इसलिए यहाँ पर आरती माने उनका गुणान, उनके स्वरूप का बखान। तो ये जिनवाणी में जैसा कहा गया है, तो कहूँ आरती माने पूर्ण रूपेण उनके स्वरूप का गुणों के लिए अनुराग करते हुए और जिनवाणी में जो स्वरूप बताया है उस भारती को कहेंगे। और मैंने उसमें जो लिखने लेखक है वो कह रहा हम उनके गुणों में पूर्ण अनुराग करते हुए जिनवाणी में उनका जो स्वरूप बताया है, अब हम उसका वर्णन करते हैं। कहूँ इसलिए क्यों कि हम पे वो हमारे ऊपर कृपा हो उसकी, हम पर हो सहाय, हमारी सहायता हो, हमारे जीवन में उसकी प्राप्ति हो। तो वो 10 लक्षण की नमस्कार करके उनकी सदा उनकी वंदना करते हैं, उनको हम चाहते हैं और उसकी क्या है, उनको अपने जीवन में प्राप्त करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती। तो मन वांछित फल क्या चाहिए अपन को? जी त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भाई मन। सभी जीव क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। अपने लिए मन वांछित फल क्या मिलेगा? सच्चा सुख। और इससे और क्या चाहिए? तो इनको अगर अपन इनके स्वरूप को समझकर उनमें पूर्ण अनुराग करके अपने जीवन में उसको धारण करेंगे तो अपने लिए मन वांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। अर्थात पूर्ण सुख, शाश्वत सुख, आत्मिक सुख। अंत में दिया ना कि अजर अमर पद को लहे ध्यानत सुख की रास। क्या करता है जो इन 10 धर्मों को जो धारण कर लेता है वो अजर अमर पद को लहे ध्यानत सुख की रास। सुख की रास को ध्याता रहता है वो अनंत काल तक। ध्यानत माने ध्याता है, उसी को निरंतर अनुभवता है। काय सुख के ढेर को, सुख की रास, रास माने समूह, अनंत सुख का निरंतर जो है अपन बोलते रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से पर नहीं। तो उसमें क्या करते हैं वो? त्रिवेद कर्म मल वर्जित सिद्ध महानता ते हैं निकल अमल परमात्म भोगे सर्व अनंत। अनंत काल तक काय का भोग करते हैं? सर्व। लोक में जब अपन देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो अपन कहते तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? क्या शर्म नहीं आ रही? मतलब तुम्हें अपने अंदर से आत्मिक सुख शांति नहीं मिल रही जो बाहर में ऐसे गलत काम कर रहे तो? अगर तुम्हें अंदर से शांति मिल रही होती ये पागलपन के काम क्यों करते? जब कोई गलत काम करता है तो अपन कहते तुमको शर्म नहीं आती। तो क्या है शर्म नहीं आना? माने कि तुम्हें अंदर से कोई शांति नहीं मिल रही जो ऐसे अशांति के काम कर रहे तुम पागलपन। अच्छी बात कह रहा है क्यों खराब कह रहा है? अपन को शर्म आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? है? सिद्ध भगवान को अनंत शर्म को भोग रहे भी और तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। अच्छी बात है क्या? जो बड़े बड़े महापुरुष हुए जितने भी शर्म को अनंत शर्म को ही भोगते हैं वो निरंतर, इसलिए बेशर्म नहीं होते वो। शर्म से सुख से रहित नहीं होते वो। और जिनको बेशर्म का मतलब जिनको सुख नहीं बिल्कुल, बेशर्म सुख से रहे उसका नाम बेशर्म। अपन लोग बेशर्म है क्या शर्म वाले? सूरज में बेशर्म है क्या शर्म वाले है? बेशर्म माने सुख से रहे। तो मतलब ये है कि यहाँ अपन को अब यदि इन 10 धर्मों के स्वरूप की आरती करेंगे, अपन उसमें अनुराग करेंगे
तो अपन क्या हो जाएंगे, अपन शर्म अनंत शर्म भोगने वाले हो जाएंगे। फिर अपन बेशरम नहीं रहेंगे, फिर अपन शर्म अनंत शर्म के धनी हो जाएंगे। अनंत काल तक अपन को भोगे शर्म अनंता, फिर अपन अनंत काल तक अनंत शर्म को भोगते रहेंगे। अपन को बेशरम रहना है कि शर्म को भोगना है? चलो अब देखिए इसमें संक्षेप में इसका स्वरूप क्या दिया है। उत्तम क्षमा जहां मन होई, अंतर बाहर शत्रु न कोई। जहां उत्तम क्षमा अंतर में है जिसकी, उत्तम क्षमा जहां मन माने अपने अंदर आत्मा में, जहां उत्तम क्षमा होती है तो उसके अंतर में तो शत्रु तो अपने मिथ्या कसाए हैं, अब वे उसके कहाँ रहेंगे। जिसको उत्तम क्षमा अंदर में होगी तब उसके अंदर के शत्रु तो होंगे नहीं। जब अंतर के शत्रु नहीं है तो बाहर के शत्रु ये तो पाप के उदय में होते हैं। जब अपना सब पाप क्षीण हो जाए तो बाहर में भी अपने कोई शत्रु रहने का सवाल ही नहीं है। अब वो कसायों से बनती शत्रु तो, इसलिए ये जो है कहते जिसके हृदय में मन में उत्तम क्षमा होती है उसके अंतर बाहर में सब शत्रु खत्म हो जाते हैं। इसलिए अपन मुनिराज को बोलते हैं हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतीकरण अर्घाव तारण अधि प्राण में सदा। उनको कोई शत्रु दिखते ही नहीं है। इसलिए ये जो है जहां उत्तम क्षमा होती है तो उसके जीवन में फिर कोई शत्रु नहीं रहता उसको। अंदर में भी उनको ऐसे विपरीत मान्यता नहीं है। अपने मिथ्यात्व में दिखते हैं कोई शत्रु मित्र तो मिथ्यात्व दिखते हैं, और जब अंदर में आत्मज्ञान तत्व ज्ञान हो तो सब चैतन्य भगवान आत्मा दिखते हैं। कहाँ कोई शत्रु है वहां। तो ये जो है जहां उत्तम क्षमा मन में आ जाती है हृदय में तो उसके अंदर बाहर में कोई शत्रु बचते ही नहीं है, सब खत्म। सब उसके लिए अंदर में अंदर अपना चेतन स्वरूप आत्मा का आनंद, और बाहर में भी सब चेतन स्वरूप जीव दिखते हैं। इसलिए अब उसके लिए कोई शत्रु अंदर बाहर में नहीं। उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब भासे। उत्तम मार्ग माने मान कसाय के मानी व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, और ज्ञानी व्यक्ति को मान की प्राप्ति नहीं होती। 8 प्रकार का मद है ना, वो किसको होता है? ज्ञानियों को या अज्ञानियों को? उनकी मान होती नहीं है। मान नहीं होता है तो ज्ञान होता है। ज्ञानी ज्ञान सब प्रकार का ज्ञान प्रकट हो जाता है उनमें। नाना भेद ज्ञान सब जितने सम्यक मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये नाना जितने प्रकार के सम्यक ज्ञान के भेद हैं ये किसको प्रकट होते हैं? जिसके मार्दव धर्म होता है, जिसके मान नहीं होता है उसके ये ज्ञान प्रकट होता है। जिसको मान होता है उसको ज्ञान नहीं होता। एक ही ज्ञान नहीं होता उसको। तो विनय ज्ञान का कारण भी है और ज्ञान का कार्य भी है। अपन लोग बोलते विद्या ददाति विनयम। तो विनयवान को ही विद्या आती है, और विद्या आ जाने पर विनयवान हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति को, मानी व्यक्ति को ना तो विद्या आती है, और जब विद्या ज्ञान नहीं होता है तो उसका क्या है? विनय उसके जीवन में आती नहीं है। मान ही चलता रहता, कठोर से बनी रहती, दम भी चलता रहता उसका। इसलिए उत्तम मार्दव विनय प्रकाशे, नाना भेद ज्ञान सब। उसके जीवन में ज्ञान के जितने भेद हैं 5 भेद वो सब उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। मति ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनप्रय ज्ञान, केवल ज्ञान, इसको प्रकट होते हैं ज्ञानियों को, मानियों को नहीं।
ये मार दो धर्म धारण करने वालों को। आ रहा समझ में तुमको? अपन लोग पूजन तो जयमाला रोजीना अब 10 लक्षण दिन पूजा 10 दिन पूजा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अपन पढ़ते समय ध्यान में रहते कि क्या पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे, क्या है इसका स्वरूप, किसको सुना रहे, अंदर के भगवान को सुना रहे कि बाहर के भगवान को? किसको सुना रहे? बाहर का भगवान तो सर्वज्ञ है, उसको तो तुम्हें सुनाने की जरूरत, अपन बोलते हैं तुम जानत केवल ज्ञानी, सब जानते हो तुम, तो तुम्हें हम क्या बताएं? तो कौन से भगवान को सुना रहे? और अंदर का भगवान भी तुम्हारी सब जानता है, पोल पट्टी के तुम क्या कर रहे हो, नहीं जाना? तुम बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, झूठा बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, उसको भी सब पता रहता है। तो किसको सुना रहे? भाई अंदर में कभी कभी क्या होता है कि सुन करके भी सुन मेरा बन जाता है। अंदर को ये अपन सुना करके जागृत कर रहे हैं कि भैया देखो मूल में तो ये है धर्म का सब, अपन क्या कर रहे हैं? ये जो है अपन को क्या है कि आगे क्या दिया? उत्तम आर जाओ कपट मिटावे, दुर्गति त्यागे सुगति उपजावे। उत्तम आर जाओ कपट मिटावे, और उससे क्या होता है? दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। कुटिलता से क्या है? अपने स्वयं की सम्यक गति, सुगति, आत्मा की सहज गति, निराकुलता रूप गति, स्वाभाविक गति वो प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं होती? कुटिल व्यक्ति को अपने घर में जैसे सांप होता ना, वो टेढ़ा टाढ़ा चले तो वो अपने घर में नहीं प्रवेश कर सकता। उसमें दिया है रसगण शराब का चाल में कि भगवान जिनेन्द्र का सीधा साधा धर्म कुटिल हृदयों में प्रवेश नहीं करे। दृष्टांत कौन सा दिया? जिस प्रकार से बागी म्यान में सीधी तलवार प्रवेश नहीं करे, दृष्टांत उल्टा है। इसमें क्या है? सीधी म्यान में बागी तलवार प्रवेश नहीं करे। तलवार तो भाई तलवार टेढ़ी होती है, सीधी भी आती तलवार कि टेढ़ी आती तलवार? सीधी भी आती। तो सीधा धर्म सीधा है संसार में। तो अब अगर म्यान टेढ़ी हो गए तो सीधी तलवार उसमें प्रवेश नहीं करे। ऐसे भगवान जिनेन्द्र का सीधा साधा धर्म बाकी म्यान में प्रवेश नहीं करे। तो जिसका कुटिल हृदय है उसमें भगवान जिनेन्द्र का सीधा साधा धर्म प्रवेश नहीं करे। तो अपन को यदि ऐसा ये कौन सा आर्जव धर्म सीधा साधा धर्म है तो इसको प्रवेश कराना है अपन को सीधे साधे। देखो कुटिल हृदयों की गोद में सरल बच्ची जाती नहीं है। उसकी गोद में अगर सरल बच्चों को कुटिल व्यक्ति जो है उसको परेशान करने वाला है, ले तो रहा है बड़े आराम से, आ बेटा और उसको परेशान करेगा, वो समझ लेता है इसकी कुटिलता, वो दूर ही से रोने लगता है, नहीं जाना नहीं जाना। देखा तुमने? नहीं देखा? धीरज जो बच्चों को परेशान करते हैं लोग, तो पहले उसको कछु प्रोत्साहन दे कि कछु खिलौना कुछ दे करके मिठाई मिठा दे, हम ये दे रहे हैं, अब वो कह रहे हम नहीं। तो वो समझता है कि ये हमें पकड़ करके अभी परेशान करेगा, इसलिए चालाक है, बोल तरा भी बड़े उससे बोल रहा मीठा मीठा, परंतु ये परेशान करेगा। तो ये धर्म भी तुम मीठे मीठे बोलो, इससे काम नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारा हृदय सरल नहीं होगा तब तक धर्म तुम्हारी गोदी में आने वाला नहीं। दूर ही रहेगा कि तुम बोलते रहो चालाक होकर, अभी बोल रहा हो इतने सीधे दिख रहा है, बस है नहीं है इतने सीधे। नवीन सुनाई दे रही है?
ये नवीन बातें चल रही हैं, नई नई बातें अभी सुनी नहीं होगी तुमने। हम सुनते सुनते थक गए, कान थक गए। ये भाई कहाँ तक सुने अभी? तो देखो, अब चाहे कान तुम्हारे थक गए हो और चाहे नहीं थके हो, परंतु इसको सुने समझे बिना तो काम तुम्हारा बनेगा नहीं। चाहे आप कोई बहानाबाजी करो, कुछ भी करो, पर अगर तुम्हारे लिए सुखी होना है तो इसको समझ करके आपको जीवन में धारण करना होगा। इसके अलावा कोई उपाय है नहीं सुखी होने का। इसलिए ये अपने लिए एक एक धर्म का आपको स्वरूप बता रहा है सामान्य से, कि जो आर्जव धर्म है वो कपट रहे, सरलता वाला धर्म है, कपट वाले हृदय में नहीं जाता है। तो ये अगर जिसके हृदय में ये आर्जव धर्म प्रवेश कर जाता है तो अब उसकी दुर्गति होती नहीं, ऋजु गति और ऊर्ध गति, सीधी गति होती। सिद्धालय में सीधे जाता है, वो इधर चतुर्गति में नहीं घूमता, तेरी टाड़ी गति नहीं होती। तो जो आर्जव धर्म को उत्तम आर्जव धर्म धारण करता है तो उसकी सुगति, सीधी गति हो जाती है, टेढ़ापन उसका चारों गति में भटकने का खत्म हो जाता है। तो उत्तम आर्जव कपट मिटावे, दुर्गति त्याग सुगति उपजावे। और क्या होता है आगे? उत्तम सत्य वचन मुख बोले, सो प्राणी संसार न डोले। क्या होता है? उत्तम सत्य वचन बोलना लिख दिया है, और उत्तम सत्य धर्म जो धारे, सो प्राणी संसार न डोले। ये बोलने की अकेली बात नहीं है, ये तो उस सत्य धर्म को, जैसा अपना आत्मा का सत्स्वरूप है, सह स्वरूप है, उस स्वरूप को जो धारण कर लेता है उस व्यक्ति संसार में, अब उसके डोलने का काम खत्म है। संसार में तो जो अपने उस सत्य धर्म को भूलकर, और जो है नहीं उसका, ऐसे असत्य में रात दिन पड़ा रहता है, जो तुम्हारा है ही नहीं, और उसको अपना बनाने के प्रयत्न में लगा रहता है, वो व्यक्ति चार गति में घूमता रहता है। इसलिए एक एक धर्म बहुत शॉर्ट में, एक एक लाइन में वो सब बता रहे थे। थोड़े में समझ जाओ, अब विस्तार में नहीं समझे तो अब संक्षेप में समझ लो, शॉर्ट में अच्छा है। आगे देखिए, उत्तम शौच लोभ परिहारी, संतोषी गुण रतन भंडारी। क्या होता है? उत्तम शौच लोभ परिहारी। उत्तम शौच धर्म को धारण करने वाले की क्या होता है? लोभ कसाय खत्म हो जाती है, उसको बाहर की लालच नहीं रहती फिर। क्यों? कि वो तो स्वयं ही गुण रतन भंडारी, उसके अंदर तो इतने गुणों का भंडार प्रकट हो जाता है कि उसको बाहर की कोई चीज की इच्छा ही नहीं होती। फिर लोभ लालच उसको बाहर में क्यों करे, जब अंदर में ही उसको इतना गुणों का भंडार मिल गया। जैसे जिसको घड़ा धन मिल जाए तो बाहर में कोई नौकरी चाकरी दुकानदारी करने को काहे को परेशान होगा। जिसके घर में ही निधान मिल गए हो उसको, तब करने कहीं कोई काम धंधा करने नौकरी करने जाएगा, कहीं किसी से भीख मांगेगा कोई? तो जिसके अंदर में उत्तम शौच धर्म धारण हो जाता है तो वो तो गुणों के रत्नों का भंडार उसके हृदय में प्रकट, आत्मा में प्रकट होता है। इसलिए उसकी लोभ का त्याग, परिहार, उसका अभाव हो जाता है, उसको बाहर की कोई इच्छा नहीं रहती। सुनाई नहीं दे रही हमें लगता है। लालचंद जी आराम से जो है टिक करके कुछ और सोच रहे हैं, कुछ और। अब 10 धर्मों के बाद कुछ और फिराक में है कि अब क्या करेंगे 10 दिन की बात। समझो भाई, देखो समझो, अपन को जितने भी धर्मात्मा हुए हैं उन्होंने जैसे बने तैसे ये बच्चे समझ जाएं तो इनकी भटकन मिट जाए, तकलीफ मिट जाए। तो सबने ये सोच करके ऐसा सरलता से समझाने का प्रयत्न किया कि भैया तू
चेत जा जाग, मोह नींद से उठ रही चेतन तुझे जगावन। अथवा दौल समझ सुन चेत सयाने काल वृथा मत होवे, यह नरभव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं। चेत जाओ, जाग जाओ, सियाने बन जाओ। अपन बोलते जब बच्चा जब काम नहीं, अरे मेरा बेटा बहुत सियाना, बहुत सियाना, बहुत सियाना है। जब नहीं सुनता तो करेगा ही क्या, नहीं सुनता है। अभी हम चाटा लगा देंगे खींच करके, चल सीधा सीधा करता है कि नहीं करता। तो जब करने लगता है थोड़ा दिखता है तो अपन उसको कहते भैया मेरा बेटा बहुत सियाना, राजा बेटा है। तो आचार्य अपने लिए कह रहे भैया अब तो तुमने गधापन बहुत कर लिया, अब तो सियाने बन जाओ, चेत जाओ, जागृत हो जाओ। अभी तक तो 4 गति 84 लाख योनियों में खूब पर कर्तृत्व, स्वामित्व, भोक्तृत्व आदि सब ये अपने सिर पर लाद करके गधे बन करके 4 गति में भटकते रहे। अब तो उतारो ये बोझा, नहीं उतारना। सुनाई दे रही है? नहीं रहा? कहाँ है मशीन, कहाँ है? उतार के रखे आया लगी। चलो तो देखिए क्या कह रहे, उत्तम शौच लोभ परिहारी संतोषी व्यक्ति के गुणों का रत्नों का भंडार उसके हृदय में प्रकट हो जाता है। आगे उत्तम संयम पाले ज्ञाता नरभव सफल करेली साता। क्या करता है वो? उत्तम संयम को धारण करके नरभव में वो अपने मनुष्य पर्याय में फिर परम साता को, शांति को, निराकुलता को पाता है। उत्तम संयम को धारण करके और वो सब तरफ से हट जाता है। संयम माने सिमटना, अपने में सिमटना, और अपने में जब सिमट जाता है तो उत्तम साता को, परम साता को, शांति को, निराकुलता को पाता है। जब वो संयम को धारण करके अपने में सिमट जाएगा तो फिर बाहर से सब झंझटें उसकी खत्म हो जाएंगी और अंदर में उसको परम शांति, निराकुलता मिलेगी। तो ऐसा जो है उत्तम संयम को पालने वाला ज्ञाता और नरभव की सफलता प्राप्त करके और परम साता, सुख शांति को अपने हृदय में पा लेता है। कठिन तो नहीं है कोई धर्म। भाई इतने सब धर्म इतने सीधे साधे हैं अगर अपन समझना चाहें, और बड़ा इसमें परम। एक बार अपन उसको देखो तो जरा, अभी अपन ने एक बार भी उन धर्मों को अपने जीवन में उनका सानिध्य, उनकी संगति करके देखा ही नहीं। हम दूर दूर से मना देते, मना लेते, मनाते रहते बस। तो ऐसा नहीं काम चलेगा। एक बार उनका सच्चा सानिध्य करके देखो, फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। फिर मनाने की जरूरत नहीं है, दोस्ती हो जाती है तो मनाना पड़ता है क्या? जब तक दोस्ती नहीं रहती है तब तक अपन को किसी को मनाना पड़ता है, और जब पक्की दोस्ती हो जाती है तो फिर तो तुम गाली दे के भगाओ तो भी नहीं भगता। कैसे व्यवहार करो, पर वो भगते नहीं। ये श्रीमद जी ने सम्यक्त के बारे में इस प्रकार का एक वो वाक्य लिखा है कि सम्यक्त कहता है कि देखो भैया हम पहले तो किसी से दोस्ती करते नहीं, और करते हैं तो हम कच्ची दोस्ती नहीं करते, पक्की दोस्ती करते। अगर फिर तुम हमसे विपरीत भी हो जाओगे तो हम तुम्हारे लिए संसार में रहने नहीं देंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। हम पक्की दोस्ती को निभाते हैं। एक बार भी अगर तुमने हमसे पक्की दोस्ती कर ली तो फिर हमारी जिम्मेदारी है दोस्त की कि इस दोस्त को संसार के दुखों से निकालकर उत्तम मोक्ष में ले जाना। तो वो कहता है पहले कि देखो हमसे भैया दोस्ती अगर तुम कर रहे हो तो सोच लो पहले, हमसे जो भी जिसने भी दोस्ती की तो या तो हम उसको जल्दी से जल्दी इस संसार के दुखों से निकाल के और तत्काल मोक्ष में ले जाते हैं, और यदि वो कदाचित हमसे विपरीत भी हो गया, नाराज भी हो गया, रुष्ट भी हो गया, हमारे विरोध में भी हो गया,
तो कहते हम उसको छोड़ते नहीं ज्यादा समय, घूम फिर करके उसको कहीं भी होगा हम पकड़ के और उसको ले जा करके मोक्ष में ले जाके रख देते। कितना ही वो हमसे नाराज हो जाए, हम ढूंढ करके कहीं से भी उसको लाएंगे और अर्धपुद्गल परावर्तन के बीच बीच में ले उसको हम ले जाके और मोक्ष में ले जाके रख देंगे। इसलिए हमसे दोस्ती करने के पहले तुम सोच लो, अगर तुम्हें मोक्ष नहीं जाना हो तो हमसे भूल के दोस्ती मत करना। तो क्या कह रहे हैं यहां पर कि जो उत्तम संयम पाले ज्ञाता नरभव सफल करे ले साधा, वे अपने इस नरभव को सफल बना करके परम शांति को प्राप्त करते हैं। और उत्तम तप क्या कहता है? उत्तम तप निर्वांछित पाले सो नर कर्म शत्रु को टाले। क्या करते हैं? जो उत्तम तप निर्वांछित शर्त है उसकी, कोई भी तुम्हारी लौकिक आकांक्षा पूर्वक तुम किसी भी तप को, 12 प्रकार के तप है, उनको बिना लौकिक आकांक्षा के अगर पालन करोगे तो हम तुम्हारे जितने भी क्या है, कौन है, तुम्हारे जितने भी शत्रु हैं हम सबको चकनाचूर करके तुमसे अलग कर देंगे, तुम्हारे रास्ते से अलग हटा देंगे। कभी तुम्हारे लिए वो फिर कोई तुम्हारे लिए हानि पहुंचाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रतिज्ञा है इन धर्मों की कि तुम एक बार भी अगर हमारे लिए सच्चे अर्थों में अगर हमसे दोस्ती कर लोगे तो ये सारी की सारी इनकी प्रतिज्ञाएं हैं इन धर्मों। सारी समझ में संक्षेप में 10 धर्मों की ये सार बताया जा रहा है इसका अंत में मक्खन, उन 10 धर्मों का वास्तव में क्या मूल स्वरूप है। तो इस प्रकार से उत्तम तप, फिर उत्तम त्याग करे जो कोई, भोग भूमि सुर शिव सुख होई। क्या मतलब? देखो, उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में इसमें अपन ने जो पहले पढ़ा था तो इसमें क्या पढ़ा था? उत्तम त्याग में तो दान ऊपर का पैराग्राफ सुनिए, दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उनहार नरभव लाहो लीजिए। अब अगर तुम्हारा त्याग परोपकार रूप है, अभी समझ रहे ना, तुम्हारा त्याग परोपकार रूप है और पूर्ण जो है मैंने वीतरागता रूप नहीं है, तब तक तुम्हारे लिए क्या है कि अगर तुमने पहले अज्ञान दशा में, मिथ्यात्व दशा में अगर तुमने त्रियंच आयु मनुष्य आयु का बंध भी कर लिया हो और बाद में सम्यक प्राप्त करके ऐसा उत्तम पात्रों को दान आदि दे रहे हो तो फिर क्या है, कहाँ ले जाएंगे तुम्हें? हम उत्तम आदि भोग भूमि ले जाएंगे और वहां से नियम से स्वर्ग में ले जाएंगे फिर, और वहां से फिर मनुष्य पर्याय में लाएंगे और इसके बाद में मोक्ष ले जाएंगे। कहां से क्या क्या करेंगे उसमें? उत्तम त्याग करे, मैंने सम्यक पूर्वक जो त्याग करता है। तो अब चूंकि पहले अगर उसने मनुष्य आयु त्रियंच आयु आदि बांध ली है तो बाद में फिर उसने सम्यक दर्शन को धारण किया और फिर उसने दान आदि दिया पात्रों को, तो उसके लिए हम क्रम से पहले भोग भूमि में ले जाएंगे और फिर इसके बाद कहाँ ले जाएंगे? फिर स्वर्ग में ले जाएंगे और फिर स्वर्ग से मनुष्य पर्याय में ला करके उसको मोक्ष में ले जाके भेज देंगे। थोड़ा इतना घूमना पड़ेगा उसको। तो ये जो है ये दान पूर्वक जो है, मान लीजिए तुम्हारे लिए अभी अगर मतलब उत्तम त्याग धर्म का फल पाना है तो फिर इस प्रकार से, और अगर डायरेक्ट में उसका उत्तम फल प्राप्त करना है तो आपका दान क्या, त्याग कर दो सबका जितना परिग्रह है और त्याग करके तुम अपने में अंदर में लीन हो जाओ तो उत्तम त्याग का फल तुम्हें तत्काल यहाँ से सीधे न भोगभूमि ले जाएंगे न स्वर्ग, सीधे मोक्ष ले जाएंगे।
क्या मंजूर है? भोग भूमि में क्या होता है, कैसे भोग है, कल्पवृक्षों में, स्वर्गों में कैसा आनंद है, फिर इसके बाद मोक्ष में कैसा आनंद है, तो भी थोड़ा सब मनुष्य पर्याय का अपन ने देख ही लिया। अब भोग भूमि में क्या होता है, स्वर्गों में क्या होता है, फिर मोक्ष में तो कैसा आनंद है, सब प्रकार का थोड़ा अभी अनुभव एक बार और फिर से करना चाहते हैं। तो ये जो है, अगर इस प्रकार से अभी यदि आप पूर्ण रूपेण उत्कृष्ट उत्तम त्याग को धारण नहीं करते हो और क्रम से त्याग को धारण करते हो, कदाचित तुमने अज्ञान दशा में पहले मनुष्य त्रयंचारी आयु भी मान ली है, तो तुम्हें फिर भोग भूमि, फिर स्वर्ग, और वहां से आगे मनुष्य, और यहां से सीधे मोक्ष। अब इसके बाद उत्तम आकिंचन वृत्तधारे परम समाधि दशा विस्तारे। उत्तम आकिंचन का मतलब होता है किंचित मात्र भी 24 प्रकार के परिग्रह में से अपन को कुछ भी उसमें लगाव नहीं रखना, उस सब का त्याग करके और आकिंचन बन जाना। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? परम समाधि दशा। परम समाधि माने परम अपने स्वरूप की शांति, सब प्रकार की विकृतियां तुम्हारी दूर हो जाएंगी। आ रहा समझ में किसी के कि नहीं आ रहा? विनोद भाई सुनाई दे रही है तुम्हें? दे रही कि चिंता में पड़े कुछ? कुछ चिंता में तो नहीं हो? कुछ चिंतन कर रहे हैं कि चिंता कर रहे हैं? तो ये जो है, ये अपन को देखो, ये 10 धर्मों का सार, उसकी विजय की माला, जयमाला माने क्या है? इस 10 धर्मों की जीत की माला। तो ये जो है, जो माला, इसको, इस माला को जो पहन लेगा तो अंत में क्या करेगा? वो अंत में दिया है, करे कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश अजर अमर पद को लहे ध्यान सुख की राह। इस माला को जो विजय 10 धर्मों की विजय की माला है, अगर इसको अपने गले में डाल लेगा तो फिर उसकी ये स्थिति बन जाएगी। तो ये जो है, फिर क्या है इसमें देखिए, अंत में है उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य मन लावे तो नर सुर सहित मुक्ति पद फल पावे। देखो, उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करने वाला, माने ब्रह्म स्वरूप आत्मा की आराधना करने वाला, यदि अभी उत्कृष्ट रूप से साधना नहीं कर पाएगा तो उसके लिए 2 ही पद है, 2 ही भाव है, 2 पद ही, यानी 2 गतियों में ही जाना पड़ता, या तो मनुष्य पर्याय या स्वर्ग, मनुष्य पर्याय स्वर्ग। जब तक वो यहाँ पर रहेगा तब तक ये 2 गतियां हैं। इसके बाद फिर इसके बाद मुक्ति है। इसलिए उसको, अगर उसकी पूर्ण रूपेण उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की साधना नहीं कर, ब्रह्म स्वरूप आत्मा की आराधना नहीं कर पा रहा, तो फिर जब तक भी संसार में रहेगा वो श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ स्वर्गों के देव बन करके, और फिर इसके बाद मुक्ति पद को प्राप्त करेगा। ऐसा जो है, इस 10 धर्मों को धारण करने वाला व्यक्ति यदि एक साथ पूर्ण धारण कर लेता है तो उसी भाव से उसका पूर्ण काम होता है। यदि पूर्ण रूपेण नहीं धारण करता है तो जब तक वो संसार में रहता है तब तक उसको बाहर के सारे जितने भी माने उत्कृष्ट स्थान है आत्माराधना के अनुकूल, और जितने भी महालोक में ऊंचे स्थान मिल सकते हैं जीवों को, वो सारे के सारे उत्कृष्ट स्थान सम्यक दृष्टि उत्तम 10 धर्म आदि को धारण करने वाले जीवों को ही मिलते हैं। इसके अलावा वो दूसरों के किसी के नाम पद नहीं है। तो इस प्रकार ये 10 धर्मों की जयमाला जो अपने हृदय में आत्मा में धारण करते हैं, वे अंत में क्या करते हैं? करें कर्म की निर्जरा भव पिंजरा विनाश अजर अमर पद को लहे ध्यानत सुख की रास। पिंजरा माने क्या होता है?
भाव पिंजरा है। पिंजरा माने अरे भाई अपन को इसमें कठिनाई का क्या काम है। अपन तोता को पिंजरा में बंद कर देते हैं, पिंजरा कहलाता कि नहीं कहलाता। तो क्या हो बंधन। पिंजरा माने क्या बंधन। संसार में जो है आपको ये भाव पिंजरा, तो भाव पिंजरा माने संसार का बंधन। तो ये क्या है कि जो व्यक्ति 10 धर्मों की जयमाला अपने हृदय में अपनी आत्मा में धारण करता है तो वो करे कर्म की निद्रा और भव पिंजरा, संसार के पिंजरे को तोड़ करके नाश करके विनष्ट करके उड़ जाता है स्वच्छ आकाश में, आत्मिक आकाश में, अपने परम आनंद रूप स्वरूप में विचरण करने लगता है। अब उसके लिए बाहर में कुछ भी फिर अब परेशानी का कारण नहीं रहता है। इस प्रकार से वो अजर अमर, आजर अमर। आजर माने जर माने बुढ़ापा, शिथिलता, कमजोरी, तो वो मिल उसको नहीं पीती है, वो हमेशा एक जैसा रहता है। तो अजर और अमर, अमर माने उसका मरण नहीं होता है, बार बार अब जन्म मरण नहीं होता है। अब तो वो एक शाश्वत एक रूप पद को प्राप्त करके ऐसे पद को ध्यानत सुख की रास, उस सुख की राशि को अनंत सिद्ध भगवान अनंत सुख का क्या कर रहा है, निरंतर अनुभव कर रहा है, देख रहे, भोग रहे हैं। इसके अलावा उनको और कुछ नहीं समस्या है। तो ये अपन को इस समुच्चय जयमाला में भी इन 10 धर्मों का संक्षेप में सार फल बता दिया। अगर आपके लिए अच्छा लगे तो ये आपको 10 धर्मों की माला, विजय की माला अपने आत्मा में धारण करो और फिर इस फल को प्राप्त करके अनंत काल के लिए सुखी हो जाओ। इस प्रकार से ये इसमें दिया उन्होंने ओम ह्रीम उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्दव, शोच, सत्य, संयम, तपस, त्याग, आकिंचन्य, ब्रह्मचर्याणीति 10 धर्म, 10 लक्षण धर्माय जयमाला पूर्णर्गम निर्पांति स्वाहा। आहा, स्वा में आहा, स्वाहा माने क्या होता है, स्वा में कितना आनंद है, स्वा आहा। ऐसा अपन जो है इस 10 धर्मों को धारण करके स्वा में आ और फिर आहा आनंद भोग अनंत काल तक। ये जो है अपन को 10 धर्म अपन ने 10 दिनों में उनको उसके स्वरूप आदि को समझकर अंत में उस जयमाला के माध्यम से उसका उपसंहार करके और अपना ये 10 लक्षण महापर्व आनंद से पूर्ण कर लिया अपने समझने की दृष्टि से, विचार आदि की दृष्टि से। अब जीवन की दृष्टि से तुम्हारे लिए पूरा अनंत जीवन पड़ा हुआ है। अब उस अनंत जीवन में इस 10 धर्मों का भोग करो अगर समझ में आ गए हो तो। आए किसी की समझ में? किसी की समझ में आए? इतने लोगों की केवल नहीं है? कुछ लोगों की तो समझ में आ गए तो वे तो उड़ गए समझ कर पिंजरा को विनाश करके वे तो उड़ गए यहाँ से। वो पिंजरा विनाश करके यहाँ से उड़ गए। अब जो रह गए पिंजरा में अभी थोड़ी, अब बेबी जो है घर से उड़ जाएंगे सर। इस पिंजरे को छोड़ करके वो भी कल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो क्या है, चेतन पिंजरे वाला ना, ये चेतन पिंजरे में रहने के स्वभाव वाला नहीं है। तो इस प्रकार से ये अपना 10 धर्मों का जो है स्वरूप अपन को वास्तव में अपने जीवन में समझ करके निरंतर जीने लायक है। मात्र सुनने सुनाने समझने लायक ही नहीं है, इसका तो जीवन में निरंतर आनंद भोगने लायक है।
इस प्रकार से आज अपन इन 10 धर्मों को एक साथ स्मरण करते हुए और स्मरण करके बहुमान करते हुए ये हमारे जीवन का अंग बने। ये 10 लक्षण धर्म मात्र दिनों में ही 10 दिनों के ही अंग न बने रहे, ये हमारे जीवन का अंग बन के हम इन 10 धर्मों के अंग पूर्वक ऐसे उस अपने वीतराग विज्ञानता मय हो और अपने स्वयं का आनंद भोग के और फिर स्वाहा करें, अंदर में आनंद भोगे उसका। तो अपन अंत में जो है इनको स्मरण करेंगे और इसके बाद अपने जीवन में इसको प्रयत्न करके पूर्ण रूप में अंगीकार करने का पुरुषार्थ करेंगे। लंबा है थोड़ा, बोलने में पर एक साथ आएगा कि कैसा बोलेंगे है? उत्तम समाधि बोल के 10 धर्मंगाए नमा बोलेंगे है, ठीक है? सब मत बोलो क्या? सत्सो संयम तप त्यागा किंचन ब्रह्मचर्या धर्मंगाए नमः, पूरा बोले पूरा बोलो, हमें क्या करना है। चलिए, ओम ह्रीं उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव सत्य शौच संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्मंगाय नमः। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान। उत्तम क्षमादि 10 धर्मों की जिससे सीखना होता है वह हर जगह से सीख लेता है। एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि क्या आपके भी कोई गुरु हैं? तो गुरु ने कहा मेरे 3 गुरु हैं। तो ने बताएंगे कि आपके कौन गुरु हैं? पहला गुरु है मेरा चोर। चोर और गुरु कैसे हो सकता? कि क्या हुआ, एक बार एक शहर में मैं गया तो वहाँ पे जाके अर्धरात्रि में अनेक सरायों को ढूंढा, रुकने के लिए धर्मशाला ढूंढी, कहीं स्थान नहीं मिला। तो मार्ग में एक व्यक्ति मिला, मुझसे कहने लगा स्वामी जी कहाँ भटक रहे हो? कहला मुझे स्थान चाहिए है रुकने के लिए रात्रि विश्राम। कहला मेरा घर है लेकिन मैं चोर हूँ। भैया अपन हमारा क्या लूटोगे तुम? ठीक है चलो, घर में रुक गए। क्या हुआ, उस रात्रि को वो चोरी करने गया। चोर सुबह आया खाली हाथ। तो गुरुजी ने पूछा क्यों भैया, कुछ मिला कि नहीं मिला? कहले आज नहीं मिला, कल मिलेगा गुरुजी, आप क्यों चिंता करते? दूसरे दिन भी गया, दूसरे दिन भी कुछ नहीं मिला। नहीं क्यों भैया मिला? नहीं कल पक्के में मिलने वाला है। ऐसे कई दिन बीत गए लेकिन उसका उत्साह घटा नहीं। रोज जाता था लेकिन ऐसे करते करते एक दिन उसको सफलता मिल गई।
ऐसे मैं बार बार अंदर जाता हूँ, अंधेरा दिखता है, अंदर में सफलता नहीं मिलती, आत्मा का अनुभव नहीं होता। मैं हताश हुआ जा रहा था कि आत्मा का अनुभव होगा कि भी नहीं होगा। लेकिन चोर से मुझे प्रेरणा मिली कि कभी हताश और निराश नहीं होना, एक दिन सफलता अवश्य ही मिल जाएगी। दूसरा आपका गुरु कौन था? कहने लगे कुत्ता मेरा गुरु है। कहने कैसे? कहने वो क्या है, एक बार एक हाँफता हुआ कुत्ता आया, बहुत प्यासा था, ऐसा लग रहा था कि अब पानी 5 मिनट नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। गर्मियों का समय था, तालाब के किनारे पहुंचा और जैसे ही उसने झांका तो एक दूसरा कुत्ता उसको भौंकता हुआ दिखा। वो घबरा गया, डर तो था लेकिन प्यास भी प्राणों से थी, तो उसने भय को एक तरफ रखा और पानी में कूद गया। ऐसे ही मैंने भी सोचा कि अंतर की यात्रा पे जाते हैं, अपरिचित मार्ग है, भय लगता है, लेकिन मैं भी निर्भय होकर कूद गया तो अंदर में आत्मा को पा लिया। तीसरा गुरु कौन था? कहने एक वेश्या मेरी गुरु। वेश्या और गुरु, हाँ, वेश्या से मुझे शिक्षा मिली। क्या शिक्षा मिली? मैं एक बार वेश्या के यहाँ पे रुका, वेश्या से पूछा कि बहन तुम्हारी दृष्टि किस बात पे रहती? कहने मेरी द्रव्य दृष्टि है। क्या पे दृष्टि रहती है? द्रव्य दृष्टि है। मैं पर्याय नहीं देखती है, कौन आ रहा है, अमीर है, गरीब है, सकल है, सूरत है, कैसी है। मैं तो द्रव्य को देखती हूँ, द्रव्य दे रहा है उसको देखती हूँ। ऐसे मैंने भी अपनी दृष्टि द्रव्य पे की तो मुझे द्रव्य स्वभाव के दर्शन हुए, स्वरूप की प्राप्ति हुई। यहाँ पे 10 धर्म पूरे हुए। और हमें वास्तव में अगर अंतर की प्राप्ति नहीं हुई है, प्राप्ति की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसी लगन लगाएं जैसे उसके गुरु ने लगाई थी। और अगर ऐसी लगन लगाएंगे तो अवश्य ही हमें प्राप्ति की प्राप्ति होगी। आज 10 धर्मों का सार हमें प्राप्त हुआ है और 10 धर्मों का सार है एक आत्मानुभव। आत्मानुभव पूर्वक ही आत्मज्ञानी को यह 10 धर्म प्रकट होते हैं। हमारे जीवन में भी मंगलमय 10 धर्म की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल भाव। सुबह प्रातः 8:30 से 9:30 यही सबका स्वाध्याय होगा। दोपहर में 2:30 से 3:30 स्वाध्याय होगा। इस क्रम में चलेगा।